जिसे डायरेक्ट नरेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन हो गया या डायरेक्ट खाली हो गया या डायरेक्ट स्पीच हो गया, इतने तो बोलते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन जो होता है क्या है कि स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को, किसको, कि स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट को क्या बोल लो, कथन, कि स्पीकर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को जब जो है कौन, ऑडियंस ज्यों का त्यों, यानी जैसा कहा है वैसा ही हूबहू एकदम बोलता है, तो उसके इस जैसे के तैसे बोलने की जो प्रोसेस है, विधि है, कहने का जो उसका तरीका है, वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो आपको बताया गया कि जो डायरेक्ट नरेशन है ये दो प्रकार का होता है, कितने, तो डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ये तो बोलते हैं। तो अब आपको पता लगा कि जो आपका डायरेक्ट नरेशन है कितने प्रकार का हुआ, कौन कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर आपको हमने एक सिंबल के माध्यम से बताया कि अगर मान लो कॉमा के पहले जो लिखा है ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट कहलाता है। सामान्यतः अभी सारे चीज बताए जाएंगे कि और क्या क्या है जिससे आप पहचान पाओ कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है या नहीं है। तो दूसरा जो है ए इन्वर्टेड कामा के अंदर जब हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा क्या हो गया, कॉमा के पहले वाला पार्ट, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, राइट। इसमें हमने क्या देखा कि जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और रिपोर्टिंग क्या ऑब्जेक्ट हो गया, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा ए आपका हो गया। तो इतना जब आपको दिखेगा इस तरीके से वाक्य आपको दिखेगा तो वहां आपको पता लगेगा कि कामा डबल इन्वर्टेड कामा से एक इसमें है, किसमें है, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, किसका है। लेकिन आप जो है ऐसा भी एक फर्स्ट वे है जब आपको पता लगा इस तरह से डायरेक्ट नरेशन आता है। दूसरा जो है ऐसा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, प्रारंभ में, हेलो कहाँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पर कहाँ आएगा, प्रारंभ में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें हो, प्रारंभ में हो, तो वहां पर इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो दूसरा वे कहता है कि डबल इन्वर्टेड कामा जो है पहले आ जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, ये रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया जाए, उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट था, फिर रिपोर्टिंग वर्ब आया, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आया, लेकिन ठीक इसी का करीब करीब उल्टा एक तरह से हो गया। मतलब लिखा तो गया है सीधा ही, जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे यहाँ भी तो लिखा है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया। तो अगर ऐसा वाक्य आता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ पर पहले आपको क्या मिला, सब्जेक्ट मिल गया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग कौन, रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहाँ आ गया, बीच में, कहाँ आया, बीच में। तो बीच में आया है, कहाँ है, अंत में है। तो ये दोनों मतलब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में आया है, ना कि सेंटेंस के बीच में आया है। तो ये अगर देखा जाए रिपोर्टेड स्पीच यहाँ हो गया और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो आपको पता लगा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अब कहाँ आ गया, अंत में, कहाँ हो गया, अंत में हो गया। यानी कि एक तरीका ये है डायरेक्ट नरेशन का जो है वाक्य अगर कहीं मिलेगा इस तरह से दिखेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी आ सकता है कि डबल इन्वर्टेड कामा पहले आ जाए और फिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आ जाए। अब इसके बाद देखिए, इसका एक रूप और आ सकता है कि डबल इन्वर्टेड कामा तो पहले आ गया, राइट, क्या डबल इन्वर्टेड कामा पहले आ गया, यानी रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दे देता है और अंतिम में जो है क्या करता है,
टू लिख के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दे देता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब ये भी अंत में ही आया है। कहाँ आया है? अंत में ही तो आया है रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस वाले में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्रम से दे दिया है, तो ये थोड़ा आसान हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले दे देगा, फिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट देगा और टू लगा के तब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो इस तरह से भी आपका जो है क्या आ सकता है, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस दिख सकता है। तीसरा जो है आपके लिए खास है वो क्या है कि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका जैसे मान लो क्या हो गया, ए रिपोर्टेड स्पीच हो गया और उसके बाद फिर आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और क्या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया कामा, और फिर यहाँ पर जो है आपका डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है फिर से आपका सेंटेंस आ गया। यानी अब आपने देखा कि एक रिपोर्टेड स्पीच ए हो गया और एक रिपोर्टेड स्पीच ए हो गया, तो एक ही सेंटेंस में, एक ही डायरेक्ट नरेशन में कितने रिपोर्टेड स्पीच? दो रिपोर्टेड स्पीच हुई। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब कितने हैं? रिपोर्टिंग स्पीच एक ही है। तो अब यहाँ पर आप देखो, एक जो है रिपोर्टेड स्पीच इधर आ गया और एक रिपोर्टेड स्पीच इधर आ गया, यानी आगे पीछे दोनों तरफ रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है ये कहाँ आ गया? बीच में आ गया। कहाँ? बीच में। तो आपको ये तीन विशेष तरीका पता लगा कि जब डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस आपको मिलेंगे, जैसे एक पे तो मान लो हम अभ्यास अभी करवाएंगे ही, लेकिन इनका भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं जैसे मान लो अभी ए वाले पे आ जाए कि पहले रिपोर्टेड स्पीच आ गया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट, तो आप ए वाला पढ़े हैं तो सोचेंगे पता नहीं कैसे बनी, क्योंकि जानकारी है नहीं। तो जब सबका ज्ञान रहेगा तो अच्छा बनेगा, राइट। फिर इसके बाद आपका होता है कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर नेम दे दिया जाता है। क्या? नेम दे देते हैं और कोलन के साथ में जो है सेंटेंस शुरू हो जाता है। तो एक कोलन का जो मतलब होता है ये ऑलरेडी जो है रिपोर्टिंग वर्ब ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेम दे दिए, क्या दे दिए? नेम दे दिए और यहाँ पर डैश का प्रयोग कर दिया गया। तो ये जो डैश का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस के लिए, ये डैश भी ऑलरेडी क्या रिपोर्टिंग वर्ब का ही काम करता है। तो ये कोलन लगा के या डैश, ये जो है डायलॉग वगैरह जब बताया जाता है किसी संवाद को, किसी बड़े जो है पार्ट का अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, तो वहां पर ये जो है कोलन या डैश का प्रयोग करके स्टोरी नुमा जो है मतलब शेयर किया जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपको 5 तरीका हो गया। और एक होता है केवल पैराग्राफ दे दिया जाएगा। क्या? जैसे मान लो कोई एक छोटा सा क्या दे दिया गया, पैसेज दे दिया गया। क्या? पैसेज दे दिया गया। अब पूरा का पूरा पैसेज में रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी आपको अपने मर्जी से लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब भी लगाना, सारा चीज आपको खुद करना है। केवल पैसेज दे दिया और बोल देगा इसका क्या करो, इनडायरेक्ट में चेंज करो। तो डायरेक्ट के एक कुछ लक्षण है, अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो कहीं भी वो आके डायरेक्ट नरेशन का होगा जहां पर आपसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट में बदलो, तो पहले जब डायरेक्ट पहचान के रखे रहोगे तभी तो इनडायरेक्ट में बदलेगा। तो ये जो है आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो ये सारे स्टेप्स नोट कर लीजिए कॉपी में।